बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीम जमाने में अरब के जनूब में एक ताकतवर कौम आबाद थी जिसे आद कहा जाता था। ये कौम अपनी ताकत और दौलत पर बहुत मगरूर थी और उन्होंने अल्लाह तालीस की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। वो जुल्म सितम और बुराइयों में मुब्तला हो गए और उन्होंने कमजोरों और गरीबों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अल्लाह तालीस ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आदे कौम के एक नेक और शरीफ आदमी थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह तालीस की इबादत करने और बुराइयों से दूर रहने की दावत दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तालीस एक है और वही इबादत के लायक है। उन्होंने उन्हें बताया कि बुत बेजान है और उनकी पूजा करना बेफायदा है। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि जुल्म सितम और बुराइयों का अंजाम बुरा होता है। आदे कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और उन पर झूठा होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ताकत और दौलत पर बहुत मगरूर हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया कि अगर वो अपनी बुराइयों से बाज ना आए तो अल्लाह तालीस उन पर अजाब नाजिल करेगा। लेकिन आद कौम ने उनकी बात न मानी। आखिरकार अल्लाह तालीस ने आदे कौम पर अपना अजाब नाजिल किया। एक शदीद तूफान आया जिसने उनके घरों और खेतों को तबाह कर दिया। तूफान 7 रातें और 8 दिन जारी रहा और उसने आद कौम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार इस अजाब से महफूज रहे। उन्होंने अल्लाह तालीस की इबादत की और नेक काम किए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि गुरूर और बुराई का अंजाम बुरा होता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह तालीस की इबादत करनी चाहिए और नेक काम करने चाहिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर लोग हमारी बात ना माने तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। आखिरकार सच्चाई की फतह होती है। कौम आद एक ताकतवर और मालदार कौम थी। वो बड़े बड़े महल्लात और मजबूत किले बनाते थे। उनकी ताकत और दौलत ने उन्हें मगरूर बना दिया था। उन्होंने अल्लाह तालीस की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। वो जुल्म सितम और बुराइयों में मुब्तला हो गए थे। वो कमजोरों और गरीबों पर जुल्म करते थे और उनका माल छीन लेते थे। उनकी सरकशी और जुल्म सितम हद से बढ़ गए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह तालीस ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के एक नेक और शरीफ आदमी थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह तालीस की इबादत करने और बुराइयों से दूर रहने की दावत दी। उन्होंने उन्हें बताया कि अल्लाह तालीस एक है और वही इबादत के लायक है। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि बुत बेजान हैं और उनकी पूजा करना बेफायदा है। उन्होंने उन्हें खबरदार किया कि जुल्म सितम और बुराइयों का अंजाम बुरा होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया कि अगर वो अपनी बुराइयों से बाज ना आए तो अल्लाह तालीस उन पर अजाब नाजिल करेगा। कौम आद का इनकार और अजाब। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और इन पर झूठा होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ताकत और दौलत पर बहुत मगरूर हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं है। आखिरकार अल्लाह तालीस ने कौम आद पर अपना अजाब नाजिल किया। एक शदीद तूफान आया जिसने उनके घरों और खेतों को तबाह कर दिया। तूफान 7 रातें और 8 दिन जारी रहा और उसने कौम आद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों की निजात। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार इस अजाब से महफूज रहे। उन्होंने अल्लाह तालीस की इबादत की और नेक काम किए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि गुरूर और बुराई का अंजाम बुरा होता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह तालीस की इबादत करनी चाहिए और नेक काम करने चाहिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर लोग हमारी बात ना माने तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। आखिरकार सच्चाई की फतह होती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात आज भी लोगों के लिए मशअल राह हैं।
ان کی زندگی ہمیں غرور اور تکبر سے بچنے اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور برائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرتی ہے۔